एक समय शराब का एक व्यक्ति एक संत के पास गया और विनम्र स्वर में बोला, गुरुदेव, मैं इस शराब के व्यसन से बहुत ही दुखी हो गया हूँ। इसकी वजह से मेरे घर में बर्बादी की कगार पर है। मेरे बच्चे भूखे मर रहे हैं, किंतु मैं शराब के बगैर नहीं रह पाता हूँ। मेरे घर की शांति नष्ट हो गई है। कृपया आप मुझे कोई सरल उपाय और मार्गदर्शन दें, जिससे मैं अपने घर की शांति फिर से पा सकूं। गुरुदेव ने कहा, जब इस शराब के व्यसन से तुमको इतना नुकसान होता है, तो तुम इसे छोड़ क्यों नहीं देते? व्यक्ति बोला, हे गुरुदेव, मैं शराब को छोड़ना चाहता हूँ, पर यही शराब ही मुझे नहीं छोड़ती। गुरुदेव ने हंसकर कहा, कल तुम फिर आना, मैं तुम्हें बता दूंगा कि शराब कैसे छोड़नी है। दूसरे दिन निश्चय समय पर वह व्यक्ति महात्मा के पास गया। उसे देख महात्मा झट से खड़े हुए और एक खंबे को कसकर पकड़ लिया। जब उस व्यक्ति ने महात्मा को इस दशा में देखा, तो कुछ समय तो वह मौन खड़ा रहा, पर जब काफी देर बाद भी महात्मा जी ने खंबे को नहीं छोड़ा, तो उससे रहा नहीं गया और पूछा कि गुरुदेव, आपने व्यर्थ इस खंबे को क्यों पकड़ रखा है? गुरुदेव बोले, वत्स, मैंने इस खंबे को नहीं पकड़ा है। यह खंबा मुझे और मेरे शरीर को पकड़े हुए है। मैं चाहता हूँ कि यह मुझे छोड़ दे, किंतु यह तो मुझे छोड़ ही नहीं रहा है। उस व्यक्ति को अचंभा हुआ। वह बोला, गुरुदेव, मैं शराब जरूर पीता हूँ, मगर मूर्ख नहीं हूँ। आपने ही जानबूझकर इस खंबे को कसकर पकड़ रखा है। यह तो निर्जीव खंबा है, यह आपको क्या पकड़ेगा? यदि आप दृढ़ संकल्प कर लें, तो इसी वक्त इसको छोड़ सकते हैं। गुरुदेव बोले, नादान मनुष्य, यही बात तो मैं तुम्हें समझाना चाहता हूँ कि जिस तरह मुझे खंबे ने नहीं बल्कि मैंने ही उसे पकड़ रखा था, उसी तरह इस शराब ने तुम्हें नहीं पकड़ा है, बल्कि सच तो यह है कि तुमने ही शराब को पकड़ रखा है। तुम कह रहे हो, यह शराब मुझे नहीं छोड़ रही है, जबकि सत्य यह है कि तुम अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लो कि मुझे इस शराब का त्याग अभी कर देना है, तो इसी वक्त तुम्हारी शराब पीने की आदत छूट जाएगी। शरीर की हर क्रिया मन के द्वारा नियंत्रित होती है, और मन में जैसी इच्छा शक्ति प्रबल होती है, वैसा ही कार्य सफल होता है। वह शराबी गुरु के इस अमृत वचनों से इतना प्रभावित हुआ कि उसने उसी वक्त भविष्य में कभी शराब को हाथ न लगाने का दृढ़ संकल्प किया। उसके घर में खुशियाँ लौट आई और वह शांति से जीवन यापन
करने लगा। इसी तरह दोस्तों, यदि हम किसी भी संकल्प को दृढ़तापूर्वक करें या किसी बुरी आदत को दृढ़ संकल्प बनाकर उसे छोड़ दें, तो हम आसानी से किसी भी कार्य को हम छोड़ सकते हैं और अच्छे कार्य को ग्रहण कर सकते हैं, जिससे कि हमारे परिवार में सुख शांति बनी रहे। जय सिया राम।